हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है नितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए, हम लोग 11वीं का जनरल एंट्री 4 तक कर लिए थे कंप्लीट। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 5, 6, उसके बाद आगे की बातें होती रहेगी। ठीक, 5, 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ट्रांजेक्शन ऑफ सी फॉर अप्रैल 2023 आर गिवन बिलो। पार्टी का नाम है सी और उनका ट्रांजेक्शन दे रखा है। जर्नलाइज करो देम एंड पोस्ट देम इनटू लेजर एंड आपको बैलेंस भी बताना है अकाउंट्स का। ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्री करो, फिर लेजर बनाओ, फिर उसका बैलेंस बताना है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद सबका लेजर हमको बनाना होगा। तो आप लोग जर्नल को फॉर्मेट में बनाइएगा। ठीक है जी सर। लो, क्वेश्चन नंबर है 5। डेट का कॉलम खींचना पड़ेगा। हाँ, डेट है अप्रैल। देखो 1 अप्रैल से चालू हो रहा है। कहता बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो सिंपल सी बात है भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000। तो लिखेंगे हम लोग 10,000। ये पहला हो गया ख़त्म। दूसरा क्या लिखता है, बैंक में जमा हुआ कब? 2 अप्रैल को बैंक में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बैंक में कितने जमा हुआ, 7,000, लिखिए 7,000। ये हो गया। इसके बाद है, हमने क्या खरीदे हैं नकद में 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल लिखिए क्या खरीदे, परचेज, तो लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो तो कितने में खरीदे, 500 परचेज। 3 अप्रैल के बाद है हमारा 5 अप्रैल। कहता क्या, ऑफिस यूज के लिए हमने कैश निकाला, तो धंधे में क्या होगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और हमारा बैंक का बैलेंस कम जाएगा, तो बैंक को क्रेडिट करना है। कितना, 100। देखो कैश असेट्स है, धंधा में बढ़ेगा इसलिए डेबिट, और बैंक का बैलेंस हमारा ये भी असेट्स है, कम रहा इसलिए क्रेडिट। 13 जून को क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। 13 जून को हमने उधार बेचा, किसको, सोहन को, मोहन को। तो देखो मोहन हमारे लिए असेट्स हो जाएंगे, डेटर, तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने, 150, ओनली 150। उसके बाद 20 अप्रैल को है, क्या कहता है वो सुनो। 20 अप्रैल है और हम ना श्याम को बेचते हैं ऑन क्रेडिट पे, तो पर बेचना, अच्छा नहीं खरीदे हैं, है ना, तो परचेज हो जाएगा हमारा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। कितना, 225। ठीक, और 20 अप्रैल के बाद है हमारा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को क्या है वो देख लो, रिसिप्ट फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउडेड है। रिसीव हुआ यानी धंधे में कैश आया, कैश हमारे लिए असेट्स है, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट दिया, छूट है, तो क्या करोगे, डेबिट। और किससे मिला है, मोहन से, तो लिखेंगे मोहन्स अकाउंट। देखो कैश कितना, 145, 5 रुपये डिस्काउंट, टोटल 150। यानी मोहन के खाते को अब हो गया खत्म, क्योंकि हमने उधार कितने का बेचे थे, मात्र 150। आगे आइए, 24 अप्रैल के बाद है हमारा 25 अप्रैल। देखो 25 को क्या कहता है, 24 के बाद 28 है, 25 नहीं, देखिए 28 अप्रैल को कहता है क्या, पेड टू श्याम, पेड श्याम कैश, वन कैश हमने श्याम को दिया और डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो देखो श्याम से हमने उधारी खरीदे थे कितने, 225 का, हम उसको दे रहे हैं, यानी श्याम हमारा लायबिलिटी था, क्रेडिटर अब कम जाएगा, क्या करोगे, डेबिट। और क्या दे रहे हैं, कैश, तो लिखेंगे कैश अकाउंट। और उसने हमको क्या दिया है, डिस्काउंट। तो बताइए कैश कितने, 215, 10 रुपये डिस्काउंट, टोटल 225। इसके बाद श्याम के बाद क्या,
कैश सेल्स है फॉर मंथ का, कोई बात नहीं, 30 अप्रैल को हमने नगद में बेचा है, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में बेचे हो भाई, नगद, तो हमने बेचा है 800, तो कैश बढ़ेगा, असेट्स है, बेचेंगे तो हमारा इनकम बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट है सेल्स। ठीक है जी, 800। हमने रेंट दिया, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ किस डेट को, 30 अप्रैल को हमने दिया है, और रेंट हमारा कितने सर जी 50, और कैश भी हो जाएगा 50, और पेड सैलरी है 30 अप्रैल को ही, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओगे कितना, 100। तो ये था आपका जर्नल एंट्री, सारा हमने बना लिया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। देख लो एक बार, थोड़ी सी छोटी है तो आप इसको एडजस्ट करिएगा। पूरा आ रहा है। चलो, अब कहता है आपको लेजर बनाओ। भैया किसका ये नहीं कहा, मतलब सबका बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आइए हम लोग बनाते हैं, और सबका बैलेंस लिखना पड़ेगा। सुनो, एक एक बनाते जाएंगे और हटाते जाएंगे, क्या करें। चलो, एक कैश हम केवल बड़ा सा खींचेंगे। कैश, इसके बाद बनाओगे कैपिटल, कैश कैपिटल, फिर बैंक, छोटा छोटा खींचिए, कैपिटल से एकदम छोटा होगा। एक छूट जा रहा है एलएफ का, सॉरी जेएफ का, तो आप खींचोगे इसको, हम छोड़ दें, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए। ठीक है, कैपिटल, इसके बाद खींचेंगे हम लोग बैंक। समझ में आया क्या हमने कहा, हमने लेजर का एक पार्ट छोड़ दिया है, वो है कौन सा, जेएफ। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, जगह कम है, और हमको पूरा लेजर बनाना है, इसलिए। अब 3 3 6 हम कम से कम इसमें बना लेंगे। और परचेज, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, हो गया परचेज। कैश बैंक आएगा ही, मोहन और सेल्स, लो भाई मोहन का खाता, और सेल्स। पर्टिकुलर भी नहीं खींच रहे, आपको खींचना है, ये नहीं कहना जो मास्टरबा को नहीं आता है। मोहन सेल्स, परचेज हो गया श्याम्स। सोशल मीडिया पे कुछ भी फैला दिया जाता है, इसलिए आपको प्रॉपर पूरा खींचना है। हमारे पास जगह की कमी है बाबू, इसलिए हम नहीं खींच रहे। अब चलो, इतने तो लेजर हम खींच दिया श्याम तक का, और श्याम के बाद हमारा बच जाएगा डिस्काउंट और रेंट और सैलरी, तो ऊपर से हटाते जाएंगे, कर देंगे। ठीक है, आप पूरा खींचिए प्रॉपर। अगर ये हम पार्टिकुलर नहीं लिखते तब भी आ जाता। अब देखो कैश, तो 1 अप्रैल डेबिट में है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, यहाँ एक और होगा, खींच लेना आपको, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलो, कैश हमारा डेबिट है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, यानी 5 पूरा प्रैक्टिस हो चुका है। अब नहीं, अगर आपको फॉर्मेट याद है, नहीं आता पोस्टिंग करने, तो बेकार है। देखो, कैश डेबिट में डेबिट साइड लिखेंगे, रीजन क्या है, कैपिटल, कितना, कैश में लिखोगे 10,000, और इसमें कैपिटल है क्रेडिट में, तो हम कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड। डेट कब, 1 अप्रैल। देखो कैपिटल में एक ही ट्रांजेक्शन, अब क्या लिखोगे, कैश, कितनी, 10,000, बस हो गया। कैश कैपिटल ये हो गया। अब देखो बैंक और कैश है, यानी हमारा कैश क्रेडिट साइड है, तो किधर जाएंगे, कैश के क्रेडिट साइड में, कब, 2 अप्रैल को, और क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट।
देखिए तो बैंक में कितना लिखेंगे, कैश में कितना लिखेंगे 7,000। अब जाएंगे हम कहाँ, बैंक अकाउंट में। तो बैंक के डेबिट साइड में 2 अप्रैल को जाना है, आपको लिखना 2 क्या, कैश अकाउंट। कितने लिखोगे भाई साहब, 7,000। बैंक की बातें। परचेज, परचेज में आ जाओ डेबिट साइड 2। परचेज क्यों डेबिट है, कैश के कारण। डेट बताओगे सर जी 3 अप्रैल, लो भाई 3 अप्रैल कैश। परचेज है डेबिट में कितने, 500। रीजन क्या है, कैश। ठीक, इसके बाद देखिए कैश, यहाँ क्रेडिट है, क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। एकदम जनरलिटी को देखते जाओ और लिखते जाओ। कैश क्यों क्रेडिट हुआ है, परचेज के कारण। परचेज के कारण 500, तारीख 3 अप्रैल। अब देखिए 5 अप्रैल को क्या है, कैश डेबिट में है, तो 5 अप्रैल को कैश डेबिट में है। 2 क्या लिखोगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट। बैंक 100। उसके बाद है बैंक क्रेडिट में, तो किधर जाओगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड 5 अप्रैल को क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट। कितना, 100 हो गया। अब देखो मोहन है, तो मोहन के डेबिट साइड में लिखना है। डेबिट साइड में कब, 13 अप्रैल। क्या लिखोगे, 2 सेल्स अकाउंट। कितना, 150। सेल्स में 13 अप्रैल बाय मोहन, कितना, 150। ठीक है, इसका परचेज में लिखेंगे डेबिट साइड में, कब, 20 अप्रैल को। देख रहे हो एकदम मन से बनाओ। परचेज डेबिट साइड कितना, 225 है ना, किससे, श्याम से। एकदम प्यार से बनाइए, क्या दिक्कत है, 225। उसके बाद कैश डिस्काउंट मोहन, तो कैश के किधर जाओगे, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, मोहन। तारीख बताओ, 24 अप्रैल है ना, कितने, 145। और मोहन के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय। देखो मोहन क्यों क्रेडिट हो रहा है, और डेट देखो भाई साहब पहले, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को बाय मोहन क्यों क्रेडिट हो रहा है, कैश और डिस्काउंट, तो दोनों लिखना होगा। कैश 145 एंड डिस्काउंट 5। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। डिस्काउंट का लेजर हमको खींचना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या करते पहले, अच्छा 20 अप्रैल वाला जो हमने परचेज वाला पोस्ट के श्याम मैंने किया है ना, ये देख लेना, श्याम 20 अप्रैल। तो श्याम बढ़ा है 20 अप्रैल को बाय, क्यों, क्योंकि हमने परचेज किया है। कितना खरीदो भाई, 225 का। ठीक है, अब दिख रहा होगा, देख लो साइड में। तो कैश कैपिटल बैंक, कैश परचेज, कैश कैश बैंक, मोहन सेल्स, परचेज श्याम, कैश। एक बच रहा है डिस्काउंट, तो 1 मिनट इसको ऊपर से हम हटा देते हैं। ठीक ना, यहाँ तक हटा दें और डिस्काउंट का लेजर खींचेंगे और हो जाएगा हमारा काम खत्म। चल एक तो खाता खोल ले डिस्काउंट का, जितना अकाउंट का नाम है उतना लेजर घिस दो, बात खत्म। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट और पर्टिकुलर। ठीक है, देखो डिस्काउंट कहाँ है हमारा, डेबिट साइड। क्या यहाँ लिखोगे, डेबिट में, किस तारीख को, 24 अप्रैल को। हाँ, अब बताइए डिस्काउंट क्यों डेबिट हो रहा है, मोहन के कारण। लिखोगे मोहन्स अकाउंट। अब देखो 150 लिखोगे 45, सॉरी 5 रुपया लिखना है डिस्काउंट का। ठीक है, ये
इसका खत्म। श्याम डेबिट में है, तो डेबिट में क्या क्या है, कैश और कैप। डिस्काउंट कब, 25 अप्रैल, नहीं 28 है, ठीक है। श्याम डेबिट में डेबिट साइड लिखोगे क्या, टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने, कैश में 215, 10 रुपया डिस्काउंट, तारीख वही 28 अप्रैल। अब सुनिए और बताओगे, श्याम में तो पोस्ट हो गया, यहाँ पे कैश है क्रेडिट में, तो कितने लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में कैश में, रीजन क्या है श्याम, तो लिखो श्याम। कितने कैश, कैश पे देखो तो 215, किस तारीख को, 28 अप्रैल को। हाँ जी। अब डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट में, तो किधर जाओगे डिस्काउंट के, क्रेडिट साइड में, कब, 28 अप्रैल को। क्या लिखोगे, बाई। डिस्काउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, श्याम के कारण, तो क्या लिखोगे श्याम। डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे कितना, 10, श्याम का नहीं लिख देना, ठीक है। अब देखिए कैश टू सेल्स है 30 अप्रैल को, तो कैश के डेबिट में जाना है, 30 अप्रैल लिखना है, और लिखेंगे क्या, कैश क्यों डेबिट हो रहा है, ड्यू टू सेल 30 अप्रैल को, कितना 800, और सेल्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कब, 30 अप्रैल, बाय क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, कितना 800, हो गया सेल्स। तो ये भी कैंसिल, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब आ जा 30 अप्रैल को रेंट और कैश, तो पहले कैश के क्रेडिट साइड में लिख ले, क्या लिखोगे, रेंट कितना, कैश 50, रेंट के कारण डेबिट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिखेंगे किस डेट को, अप्रैल को। आपको लेजर खींचना होगा किसका, रेंट का, बस छोटा सा खींचो ना, सब खल्लास। देखो रेंट अकाउंट, अब रेंट डेबिट में है किस डेट को, 30 अप्रैल को आप लिखिए, और क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, है ना। रेंट डेबिट है क्यों, कैश के कारण, तो क्या लिखोगे, 50 रुपया, और रेंट हमने वहाँ पोस्टिंग कर दिया। अब बचा क्या, सैलरी, तो कैश के किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्या, सैलरी अकाउंट। देख रहे हो, बताओ फेस टू फेस में इतने रिदम में होगा, नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं, समझ रहे हैं जी। अब देखिए, क्योंकि यहाँ हम लोग बेकार की बातें करते ही नहीं ना, आप हमें डिस्टर्ब करते हो ना हम आपको डिस्टर्ब करते। तो देखिए सैलरी, कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड लिखेंगे सैलरी, रीजन है 100। अब सुनो, इसको हम हटाते हैं और क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट। सैलरी का हमको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर, लेजर एक और। चलो तो सैलरी रहा, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में खींचना है, आपको हम बार बार कह रहे हैं, फॉर्मेट में खींचना है। सैलरी डेबिट है, हाँ, किधर जाओगे, डेबिट साइड, कब, 30 अप्रैल को, क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, कितना 100, और हमने कैश में ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया, यानी हमारी एक एक एंट्री पोस्ट हो चुकी है, कहाँ पे, लेजर में, कहाँ पे, लेजर में। अब इसका क्या करना है आपको, केवल टोटल बैलेंसिंग करना, और क्या। चलो तो यहीं से हम शुरुआत करें, इसको हटा देते हैं, आपका बुक लो, देखो 100, यही लिखेंगे हम 100, और ये हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस सी डी कितना, 100, डेट 30 अप्रैल, एक ख़त्म। कितने लिखोगे, 50, यहाँ कितने लिखोगे, 50, ये हमारा हो गया बाय बैलेंस सी डी कितना, 50, 30 अप्रैल को। अब कहता है इसका बैलेंस बताओ, तो रेंट का कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, सैलरी का कौन सा है, डेबिट बैलेंस, सिंपल सी बात है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, यही ना है सर जी, आप तो पता ही नहीं चल रहे कहाँ है। देखो तुम लोग देखो, सुनो, अब डिस्काउंट में देखो, यहाँ 10, यहाँ 10, 5 यहाँ, यानी 2 बैलेंस सी डी,
कब? 30 अप्रैल को। अब बताइए ये किधर जाते? क्रेडिट साइड, तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। और क्या होगा? कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। अब आंसर से चेक करोगे, ऐसे नहीं लिखना आपको, साइड में लिखते जाओगे, ठीक है। बैंक में आ जाओ, देख ले भाई 7,000 यहाँ और 7,000 यहाँ, यानी 7,000 जमा हुआ था, 100 निकाल लिए, और बैंक में कितने होगा? 6900। इसका मतलब ये होता है बाई बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग जो है ना हमारा बैंक में कितना बचा हुआ? 6900। आया 7,000, इसमें से 100 निकाल लिए, बचा कितने? 6900। और यही ओपनिंग होता है। अगर आपको लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हैं 6900। अब बताओ ये कौन सा है? इधर ज़्यादा बैलेंस है ना भाई, तो ये डेबिट बैलेंस है। और कैपिटल देखिए यहाँ रहा हमारा 10,000, और यही रहेगा हमारा इधर भी 10,000। और बताओ कितने बैलेंस आ गया? 10,000। ये कौन सा बैलेंस बताओ? ये क्रेडिट बैलेंस। कैसे सर? ज़्यादा किधर है? क्रेडिट साइड, इधर ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। और तारीख बताओ। ये ज़्यादा था दोस्त, है बैलेंस डेबिट है, लेकिन ज़्यादा था किधर? डेबिट साइड। अच्छा क्रेडिट साइड, तो ये हो गया। अब तारीख बताओ। तारीख 30 अप्रैल सर, लिखे ना। कैश को रुक जाइए, बाद में देखेंगे, उसको जोड़ना है हमको। ये हो गया 950 सेल्स, 950। अब बताओ कितने बचा? 950। इसको क्या बोलते हैं? 2 बैलेंस CD। डेट बताओगे? 30 अप्रैल। और ज़्यादा किधर है बताओ? ज़्यादा सर क्रेडिट साइड, तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब श्याम 225 डेबिट में, 225 क्रेडिट में, कोई बैलेंस नहीं, नील। मोहन 150, इधर भी 150, नो बैलेंस, नो बैलेंस। परचेज में आ जाओ, 725, 725, ये रहा बैलेंस 725। ये कौन सा हो जाएगा? बैलेंस CD। कब? 30 अप्रैल को। अब बता सकते हैं, देखो ज़्यादा किधर है हमारा? डेबिट साइड, तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। किसका? परचेज आएगा ही। एक्सपेंस असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। जोड़िए इसको 10। अब लास्ट यही हमारा। मज़ा आया? बोलो। अब आगे जो हम लोग करेंगे ना क्वेश्चन छोटू, उसमें डायरेक्ट लेजर बनाएंगे, जर्नल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट जर्नल का भी बनता है हमारा लेजर। तो 11,045 जोड़ घटाव चेक करिएगा, हो सकता है एरर हो सकता है, हुमिन है, एरर हो सकता है। देखो ज़्यादा किधर है? होगा इधर डेबिट साइड, तो कौन सा बैलेंस होगा? वो डेबिट बैलेंस। 500, 215, 50, 100, यानी 7865 माइनस करोगे 11,045, तो 3180 हो गया बैलेंस। 3180 समझ गए? तो ये था आपका पूरा लेजर। अब कहोगे तो मैं एक बार मिला लूँ। हाँ देखो, कैश है डेबिट में 3100, 3180, कैपिटल 10,000। अब मिलाना मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि रात हो चुकी है बहुत। कैश का ये डेबिट बैलेंस, जिधर ज़्यादा रहे, लेजर के जिस साइड ज़्यादा रहे वो बैलेंस होता है। अच्छा देखोगे टाइम? दिखा दो सर, आप भी क्या है यार, तुम लोगों को लगता है मजाक। 12:26 हो रहा है रात्रि के। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे यहीं, 5 तक हो गया कंप्लीट, आगे 6, 7, 8 जितना भी सब करेंगे। और अब जो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग विदाउट जर्नल एंट्री का। इसका विदाउट जर्नल एंट्री। तो चलिए शुभ रात्रि। आप लोग वीडियो भले मॉर्निंग में देखते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग जो भी होता है वो इवनिंग से ही शुरू होता है, सुबह शाम से जितने बजे तक चले, ठीक है। अब तो पार्ट 3 भी पढ़ाना पड़ता है छोटू, फेस टू फेस में 2 जगह, उसमें और ज़्यादा परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है।
लेकिन छोड़ेंगे ना। 11वीं 12वीं का पूरा अकाउंट्स हम करा देंगे, और सब्जेक्ट कराना करा, लेकिन अकाउंट्स पूरा रहेगा यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, बाय बाय।